क्या मार्केट बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपके टारगेट की तरफ भाग जाती है? और अगर आपको कंफ्यूजन है कि परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल बोयल्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द स्टॉप लॉस। एक्चुअल में स्टॉप लॉस है क्या और क्या हमें इसको लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। हमारे माइंड में होता है कि इसको लगाएं कि ना लगाएं। और दूसरा हम बात करेंगे कि हाउ टू सेट परफेक्ट स्टॉप लॉस। हम परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, अगर हम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, आपको मैं चार्ट पे प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक्चुअल में है क्या। स्टॉप लॉस एक लाइक का इंश्योरेंस मान सकते हैं हम कि एक इंश्योरेंस होती है। जैसे हमने कोई इंश्योरेंस ले ली, हम सेफ हो जाते हैं कि हमें कुछ होगा तो इंश्योरेंस संभाल लेगी। तो वैसे ही स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस होता है आपके लॉस को रोकना। अगर आपको बड़ा लॉस होने जा रहा है तो उस लॉस को वो रोकती है, उससे बड़े लॉस से आपको बचाती है। स्टॉप लॉस आपके लॉस को रोका जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना 100% जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के काम करना मार्केट में लाइका कि एक जंगल में आप बैठे हो, आपको कोई पता नहीं है कहां से क्या चीज आपके ऊपर अटैक सकती है और कब आपको मौत के मुंह में लेके जा सकती है। स्टॉप लॉस वैसे ही काम करता है। स्टॉप लॉस आपको मौत के मुंह में जाने से रोकता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आपको एक दिन में इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि आपकी सारी कैपिटल वॉश हो सकती है, या आपको बड़ा नुकसान हो सकता है कि आपको वो कवर करने में 10 से 15 दिन चाहिए ट्रेड के प्रॉफिटेबल, तब आप जाके उसको कवर कर सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही लगाना है। स्टॉप लॉस को अगर आप एक तरह से इस तरह भी माने कि एक रेड लाइट है। रेड लाइट जब हम सिग्नल पे जाते हैं, रेड लाइट हो जाती है तो हम रेड लाइट पे रुकते हैं, वेट करते हैं, फिर येलो होती है, फिर ग्रीन होती है। रेड लाइट का मीन्स ये नहीं है कि हमारी जर्नी खत्म हो गई है, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। रेड लाइट का मीन्स है स्टॉप, वेट एंड गो। स्टॉप लॉस भी इसी तरह काम करता है कि अभी का जो ट्रेड है वो हमारा रुक गया है, लेकिन हम अगले ट्रेड में आएंगे आज या कल, तो उस ट्रेड में हम फिर आएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो स्टॉप लॉस आपको 100% लगाना है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। कई बार हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट ऊपर भाग जाती है। कई बार हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, इतना सा स्टॉप लॉस अगर हम थोड़ा सा नीचे लगाते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। तो ये सारी कंफ्यूजन भी रहती है मार्केट में। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ टू सेट परफेक्ट स्टॉप लॉस। हम परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। पहले तो कुछ आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं कि हम स्टॉप लॉस को माइंडसेट में कैसे लेके चलते हैं, और उसके बाद आपको एक्चुअल में लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा कि हम कैसे स्टॉप लॉस को लगाते हैं और कैसे हम गलतियां करते हैं, और आपको परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसके बारे में बताऊंगा, और आपको लास्ट में एक टिप भी दूंगा ताकि आप आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकें। तो अभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे सीधा। तो व्हाइट बोर्ड पे आपको लेके आ गया हूँ। व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं कि माइंडसेट में होता क्या है स्टॉप लॉस को लेके। मैक्सिमम ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि वो उनका अगर 10,000 रुपए का या 10,000 USD का अकाउंट है तो उनको मैक्सिमम माइंड में सेट होता है माइंडसेट कि मैक्स स्टॉप लॉस SL हमें दे देना है, वो 2% से ऊपर नहीं देना। जो बना 200 USD। तो मैक्सिमम माइंडसेट ये होता है कि हमें 200 का स्टॉप लॉस देना है और 400 का प्रॉफिट लेना है। ये माइंडसेट ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये गलत है माइंडसेट, ये ठीक है। लेकिन हमें इसको ट्रेड में कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो चीज हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखते हैं कि हमें इसको ट्रेड में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये माइंडसेट बिल्कुल ठीक है कि हमें 2%, 3% जो भी आप लॉस ले सकते हैं मैक्सिमम, आपका माइंडसेट है कि हमें मैक्सिमम इतना ही लॉस देना है, वो माइंडसेट ठीक है। लेकिन इसको चार्ट पे एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे करना है तो आपको मैं एक्चुअल चार्ट पे बताता हूँ। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। तो अभी मैंने ये नैस्डैक का चार्ट खोल रखा है। आप किसी भी चार्ट में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये इसी में होगा। आप किसी भी चार्ट में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और बस हमारा माइंडसेट सेम होना चाहिए। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कि हम ये कैंडल पकड़ लेते हैं। हमारी इस कैंडल पे ऊपर एंट्री बन रही है, हाई तोड़ते पे एंट्री बन रही है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जैसे जिस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा उस कैंडल का लो SL लगा देंगे, क्योंकि उनका डेली का जो SL बन रहा है वो 500 USD का एग्जांपल मान लो, USD मान लो या रुपीज मान लो, उनका 500 USD का बन रहा है। तो वो उनका 500 USD यहाँ पे पूरा हो गया, तो उन्होंने SL क्या किया, यहीं पे लगा दिया। और मार्केट ने देखो नेक्स्ट कैंडल में क्या किया, उनका जस्ट SL हिट हुआ, हंटिंग हुई और सीधा मूव इतना बड़ा ऊपर की तरफ दे दिया। तो पहली बात कि हम SL ही गलत लगा रहे हैं। अगर आपका मान लो 500 का डेली का SL है तो आपको SL ऐसे मैनेज करना है कि आपका 500 का SL यहाँ तक आए। आपको क्वांटिटी कम करो, आप 5 से कर रहे हो तो आप क्वांटिटी 1 पे लेके आओ ना। मार्केट को आपके 500 रुपए से कुछ लेना देना नहीं है।
आप 500 का एसएल लगा रहे हो, उससे आपका 500 का लेना थोड़ी ना भी हाँ किसी ने 500 का एसएल ये बंदे ने यहाँ पे लगा रखा है तो मार्केट यहाँ तक नहीं लेके जानी, ऊपर ऊपर रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी। मार्केट में अगर पता है ये उसको पता है 90% ट्रेडर यहाँ पे एंट्री ली है और इसका लो लगाएंगे, तो उसने हंट किया और ऊपर भागी। हमें सपोर्ट जोन ढूंढना है, ऐसे सपोर्ट जोन ढूंढना है, तो एसएल उस हिसाब से लगाना है। जैसे ये एसएल बन रहा है कैंडल का लो, तो हमें ये लगाना है, फिर हमें ट्रेड लेना है। तो एसएल हमें कहीं भी नहीं लगाना है। एग्जाम्पल के लिए दोबारा मान लो कि आपके यहाँ पे एंट्री बन रही है और 500 का एसएल आपका यहाँ पे बन रहा है, तो आपको ऐसा नहीं कि 500 का एसएल भी यहाँ पे लगा देना है। आपको या तो क्वांटिटी कम करनी है, या तो आपको आपका अमाउंट जो आपने डाल रखा है ट्रेडिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना आपको आपने 1000 रुपये डाल दिया, अब आपका रिस्क बन रहा है मान लो 2% के हिसाब से 20 रुपये का, तो आप 20 रुपये का रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेते। ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि आपके 20 रुपये के हिसाब से मार्केट चलेगी। आपका 20 रुपये का एसएल बन ही यहाँ पे रहा है मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो आपका एसएल हिट हो गया तो भाग गई ऊपर मार्केट। एसएल तो एक्चुअली यहाँ पे लगेगा ना प्रॉपर। आपका 20 रुपये या तो यहाँ तक आए, या तो आपका पैसा इतना हो गया एसएल यहाँ तक आना चाहिए। क्वांटिटी अगर आप बड़ा कम ऑलरेडी 1 से कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है ही नहीं है, तो आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा आपका ट्रेडिंग का। अब जिन लोगों को एसएल लगाना मतलब अभी कैंडलस्टिक पे टफ है, बिगिनर है, उनके लिए मैं एक टिप दे देता हूँ कि उनको एसएल कैसे लगाना है। तो किसी भी ब्रोकर का आपके पास अकाउंट हो, आपने उनके पास मैक्सिमम सभी में इंडिकेटर आपको मिलेगा। मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है, इंडिकेटर में लिखना है ATR, आपको एवरेज ट्रिगर रेंज के नाम से इंडिकेटर मिल जाएगा और ये आपको लाइन मिल जाएगी। जैसे अभी इसका ATR 30 दिखा रहा है, मान लो एग्जांपल के लिए अगर आपकी एंट्री यहाँ बन रही है तो आपको कम से कम 30 पॉइंट का एसएल लगाना है। इसका ATR अगर 30 का ATR आ रहा है तो आपको 30 का एसएल लगाना है। ऐसा नहीं कि अब आप 30 का ATR आ रहा है, आपके पैसों के हिसाब से अगर आपने स्टॉप लॉस खाना पूरे दिन में 200 रुपये का, तो उस आपने लगा दिया 5 का एसएल, 5 पॉइंट का, आपका एसएल 5 पॉइंट में कवर हो रहा है, तो आप फिर तो लॉस होगा ही होगा, फिर तो हिंटिंग आपके लॉस स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो ATR के हिसाब से आप अपना एसएल लगा सकते हैं। तो ये एक आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं अपने परफेक्ट स्टॉप लॉस को लगाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।